गुड मॉर्निंग बेटा। आज हम लोग 11th की फिजिक्स का सेकेंड चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। पिछले चैप्टर में हमने फिजिकल वर्ल्ड की बात कर ली थी और आज शुरू करने जा रहे हैं सेकेंड चैप्टर यूनिट्स एंड मेजरमेंट। ये पूरा चैप्टर ना सिर्फ एक ही बात से डील करता है और वो मोस्ट ऑफ द पार्ट में इस चैप्टर के हम क्या सीखने वाले हैं कि कैसे फिजिक्स को ऑल ओवर द वर्ल्ड या फिजिक्स की स्टडी को, फिजिक्स से जुड़े एक्सपेरिमेंट्स को ऑल ओवर द वर्ल्ड एक से ऐसा किया जाए, यानी कि यूनिफॉर्मिटी लाई जाए हर जगह की चीजों में। हम इंडिया में हैं, कोई अमेरिका में है, कोई ब्रिटेन में है, तो हर जगह एक यूनिफॉर्मिटी लाने की कोशिश की गई है और वो कोशिश कैसे हुई है वो चीजें हम इस चैप्टर में शुरुआती कुछ दिनों में सीखेंगे। आई थिंक इतनी बात आप समझ गए हैं। चलिए, चैप्टर का नाम है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। अब फिजिक्स की हम बात करें तो फिजिक्स में जब हम कोई काम करते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम कोई भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो जनरली हमें जरूरत होती है कुछ क्वांटिटीज को मेजर करने की, कुछ क्वांटिटीज को मेजर करना। फॉर एग्जांपल मैं कोई भी एक सिंपल सा एक एक्सपेरिमेंट, जैसे न्यूटन ने किया था सेब गिरने वाला एक एक्सपेरिमेंट, फिर उन्होंने मून के मोशन का एक्सपेरिमेंट किया, उसको ऑब्जर्व किया। तो ये सभी ऑब्जर्वेशन जब उन्होंने की तो उन्हें उसके बारे में कई चीजें मेजर करनी पड़ी। तो उस मेजरमेंट की जब हम बात कर रहे हैं तो मेजरमेंट जरूरी है। तो मेजरमेंट जरूरी है तो कुछ क्वांटिटीज में करूंगा। मैं बोलूंगा जैसे ये एक रॉड है, ये रॉड है तो इसकी लेंथ है कुछ, तो लेंथ क्या है, एक क्वांटिटी हो गई है। लेंथ क्या हो गई है, एक क्वांटिटी हो गई है। हम टाइम की बात करें, टाइम क्या है, एक क्वांटिटी है। कोई भी चीज आप देख रहे हैं, मैं बोल रहा हूं, मेरी आवाज, एक साउंड की जो लाउडनेस है, तो लाउडनेस भी क्या है, एक क्वांटिटी है। यानी कि कोई भी ऐसी चीज जिसके बारे में हम और आप बात कर रहे हैं वो सभी क्या है, एक क्वांटिटीज हैं। कुछ मैग्नीट्यूड होगा उनका, क्वांटिटीज हैं तो उनके पास क्या होगा, कुछ मैग्नीट्यूड होगा। अब ये क्वांटिटीज दो तरीके की हो सकती है। क्या क्या हो सकती हैं वो हम बात कर रहे हैं। सबसे पहली शुरुआत हमारी होती है फिजिकल क्वांटिटी क्या है। फिजिकल क्वांटिटी क्या है, वो क्वांटिटीज जिनको मेजर किया जा सके। बड़ा सिंपल सी डेफिनेशन है, वो क्वांटिटीज जिनको मेजर किया जा सके, नापा जा सके, जिनके बारे में बता सके कि इतनी है ये, दैट इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। मैं बोल सकता हूं 10 मीटर की रॉड है तो कितनी बड़ी है, 10 मीटर की है। मैं बोल सकता हूं इस रूम का एरिया 1500 स्क्वायर फीट है, या जो भी हम एक बात बोल रहे हैं, तो वो जो बात मैंने बोली है दैट इज कॉल्ड मेजरेबल क्वांटिटीज को हम क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज। बात समझ गए। फिजिकल क्वांटिटी क्या है, द क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड, जिसको क्या किया जा सके, मेजर किया जाए, नापा जा सके। एग्जाम्पल के लिए बात करूंगा, लेंथ, टाइम, मास, फोर्स, स्पीड, एक्सीलरेशन, ये सभी क्वांटिटीज कैसी हैं जिनको आप नाप सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, वो सब क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज। तो अब नॉन फिजिकल क्वांटिटीज क्या हो गई, जिनको आप मेजर नहीं कर सकते। तो क्या डेफिनेशन बन जाएगी नॉन फिजिकल क्वांटिटीज की, नॉन फिजिकल क्वांटिटी क्या हुई, इसकी अपोजिट, द क्वांटिटी दैट कैन नॉट बी मेजर्ड, जिसको मेजर नहीं किया जा सकता, दैट इज कॉल्ड नॉन फिजिकल क्वांटिटी। अब ऐसी कौन सी क्वांटिटीज हैं जिनको आप मेजर नहीं कर सकते, बहुत सी ऐसी क्वांटिटीज हैं। फॉर एग्जाम्पल हम बोले कि मैं बहुत हैंडसम हूं, तो कितना नहीं पता,
कंपेयर कर सकता हूं, हाँ इससे अच्छा है, उससे बुरा है। मैं बोलूं कि मैं बहुत काइंड हूं, मेरा काइंड जानते ना, बहुत दयालु हूं, तो कितना दयालु मैं ये बोल सकता हूं, ये नहीं बोल सकता आप 10 किलो दयालु हैं या 10 किलो काइंड हैं। आप क्या बोल सकते हैं कि ये बंदा बहुत दयालु है, बहुत काइंड है। किसके रिस्पेक्ट में बोल रहे हैं, क्या पता मुझसे ज्यादा काइंड कोई और हो। तो नॉन फिजिकल क्वांटिटीज को आप मेजर नहीं कर सकते। जैसे हम अपने घर वालों से प्यार करते हैं, हम बहुत लव करते हैं उनको, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि मैं इतना प्यार करता हूं। आप सिर्फ क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। तो ये सभी क्वांटिटीज कैसी हैं, नॉन फिजिकल क्वांटिटीज, जिनको आप सिर्फ क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। चलिए, तो नॉन फिजिकल क्वांटिटी पता चल गई आपको। इसमें आप क्या एग्जांपल लिख लेंगे, काइंडनेस हो गई, ह्यूमैनिटी हो गई, ये सारी चीजें क्या है, नॉन फिजिकल क्वांटिटीज। तो आप पहले फिजिकल और नॉन फिजिकल का डिफरेंस समझ गए। चलिए बात करते हैं, इसको हटा देते हैं, लिखते रहिएगा सभी बातें डेफिनेशन की फॉर्म में नोटबुक पे। अब बात करते हैं, बात आती है एक बहुत बड़ी मेजरमेंट की। जब हम इन क्वांटिटीज को मेजर करते हैं तो कैसे मेजर करें। अब एक बहुत छोटे से एग्जांपल से बात करता हूं। फॉर एग्जांपल, मुझे इस बोर्ड की लेंथ मेजर करनी है, मुझे इस बोर्ड की सॉरी ये लेंथ नहीं है, ये क्या है, विड्थ मेजर करनी है। तो अगर मेरे पास कोई स्टैंडर्ड चीज नहीं है तो मैं क्या करता हूं जनरली, या हम में से कई लोगों ने इस तरीके से किया होगा, 1 2 3 और 3.5 या 4, कितना बोल दिया, 4 हाथ का है, इसको बहुत देसी में बोले तो 4 बलस्त का है, ऐसा बोलते हैं हम लोग, ऐसे ही मेजर करते थे। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, ये मेरा हाथ है, हो सकता है कोई इससे बड़े हाथ वाला बंदा हो, वो बोलेगा 3 हाथ की है, कोई बच्चा होगा वो बोलेगा 6 हाथ की है। तो ये एक अच्छी चीज नहीं है मेजर करने के लिए। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी हमारे पास मेजर करने की। इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, हर जगह यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए क्या किया गया, कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज बनाई गई। क्या बनाई गई, कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज बनाई गई कि अब से मैं आपसे बोलूं कि एक हाथ को मैं इतना बड़ा फिक्स कर देता हूं। मैंने बोला कि एक हाथ आज से इतना ही बड़ा होगा, चाहे किसी का हाथ इससे छोटा हो चाहे बड़ा हो, इतनी लेंथ को ही मैं एक हाथ बोलूंगा। और यही स्टैंडर्ड वैल्यूज को यूनिट्स बोला गया। क्या बोला गया, यूनिट्स बोला गया, जो हमारे चैप्टर की शुरुआत है, यूनिट्स एंड मेजरमेंट। तो आप एक बात समझे, व्हाट इज यूनिट। यूनिट क्या है, एक स्टैंडर्ड वैल्यू है, एक हाथ इतना होगा। वैसे मैं बोलूं 1 मीटर इतना होगा, मैंने एक बात बोल दी, सबने मिलकर क्या एक्सेप्ट कर लिया कि 1 मीटर इतना ही होगा। तो अब से पूरी दुनिया में 1 मीटर जब बोलेंगे तो यहां से यहां तक की लेंथ को 1 मीटर बोलेंगे, तो वो 1 मीटर क्या बन गया, 1 मीटर एक यूनिट बन गई। ऐसे ही हम बोलेंगे 1 किलोग्राम क्या है। अब आपने देखा होगा बहुत से गांवों में या अभी भी कई जगह जब लोगों पे वॉट नहीं होता है मेजर करने के लिए, तौलने के लिए, तो वो ईंट का टुकड़ा रख लेते हैं और उसको अपनी तरफ से कोई भी, ये 1 पाव हो गया 2 पाव हो गया, ऐसे कर देते हैं। तो वो ईंट का टुकड़ा उनके लिए क्या है, एक स्टैंडर्ड है। ऐसा ही एक स्टैंडर्ड क्या कर रखा है, पूरी साइंटिस्ट कम्युनिटी ने एक मास डिफाइन कर दिया है, एक पीस लिया है और उस पीस को कह दिया है कि ये स्टैंडर्ड है और आज से 1 किलोग्राम यही होने वाला है। एक ऐसा पीस लिया, एक टुकड़ा लिया किसी मटेरियल का, वो आप अभी सीखेंगे आगे आने वाले चैप्टर्स में। एक पीस लिया किसी बॉडी कोई मटेरियल का और उस बॉडी के पीस को बोला कि आज से ये 1 किलोग्राम है। तो सारी की सारी वैल्यूज किससे मेजर होंगी, इस 1 किलोग्राम से ही मेजर होगी। बात कुछ समझ रहे हैं, यूनिट्स क्या हैं, एक स्टैंडर्ड वैल्यूज हैं जिनको साइंटिस्ट कम्युनिटी ने ऑल ओवर द वर्ल्ड मिलकर डिसाइड किया है और एक्सेप्ट किया है। तो हमारा अगला ही टॉपिक है यूनिट्स क्या है। क्या इतनी बात आप सीख गए हैं जो मैंने अभी तक बोली है, यूनिट्स के लिए क्यों जरूरत पड़ी हमें, व्हाट इज द नीड और रिक्वायरमेंट ऑफ यूनिट्स। क्योंकि हम जब मेजर कर रहे थे तो एक यूनिफॉर्मिटी नहीं थी, उस यूनिफॉर्मिटी को लाने के लिए हमें कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज बनानी पड़ी और उन स्टैंडर्ड वैल्यूज को ही हम क्या कहते हैं, यूनिट्स कहते हैं। तो यूनिट्स की हमारे पास डेफिनेशन क्या बन गई है, द स्टैंडर्ड
वैल्यूज किसने डिसाइड की है? एक कम्युनिटी ने डिसाइड की है, तो वो मैं नहीं लिखूंगा, आपको पता होना चाहिए। स्टैंडर्ड वैल्यूज with the help of which quantities या physical quantities are measured अब कैसे मेजर करते हैं? फॉर एग्जाम्पल मैंने बोल दिया कि ये लेंथ 1 मीटर है, ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सेप्ट कर लिया दिस इज 1 मीटर, तो मैं इस बोर्ड को नापूंगा तो मैं क्या बोलूंगा? 1 मीटर, 2 मीटर, 3, 4, 5 और ऑलमोस्ट 6। तो ये क्या बन गई? 6 मीटर का बोर्ड हो गया इस स्टैंडर्ड की वजह से। तो मैंने क्या किया है, इस बोर्ड की लेंथ को क्या मैं बार बार कंपेयर कर रहा हूं? किसके साथ? अपने स्टैंडर्ड के साथ। इस बोर्ड की लेंथ को मैं कंपेयर कर रहा हूं स्टैंडर्ड वैल्यू के साथ। और क्या बोला मैंने? ये 6 मीटर हो गई। कितनी हो गई? 6 मीटर। 6 मीटर का मतलब क्या हुआ? क्या ये हमारे स्टैंडर्ड की 6 टाइम्स हो गई है? कितने टाइम्स हो गई? 6 टाइम्स। तो क्या बोला? ये मेजर्ड तो करते हैं, कैसे मेजर करते हैं? बाई कंपैरिजन। बाई कंपैरिजन। तो क्या पूरी डेफिनेशन सुन ली है? The standard values with the help of which physical quantities are measured by comparison. तो वो क्या कही जाती हैं? Are called units. Are called units. इतनी बात समझ गए हैं? बहुत जरूरी थी इतनी बात सीखना हमारे लिए। एग्जांपल्स की फॉर्म में मैंने बोला मीटर एक यूनिट है हमारे पास, आप सबको पता है किलोग्राम भी एक यूनिट है, टाइम की यूनिट क्या है? सेकंड है। तो ये बहुत सारी यूनिट्स हैं हमारे पास, इन सब की एक एक वैल्यूज है वो फिक्स कर दी गई है। लिखने का तरीका देखना, मैंने बोला कोई लेंथ कितनी है? 10 मीटर है। ये 10 यहां पर क्या है? एक नंबर है। 10 यहां पर क्या है? एक नंबर है और मीटर उसकी यूनिट है। तो किसी क्वांटिटी को जो मैं रिप्रेजेंट करूंगा तो कैसे रिप्रेजेंट करूंगा? नंबर और साथ में उसकी यूनिट। तो कोई क्वांटिटी यानी कि क्यू है, कोई क्वांटिटी, फॉर एग्जांपल एक लेंथ है, उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है? एन यू। यहां पर एन क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू है, कोई भी न्यूमेरिकल हो सकता है, 1.5, 0.1, एनीथिंग एनीथिंग हो, कोई भी नंबर हो सकता है। और यू क्या है? उसकी एक यूनिट है। तो किसी भी क्वांटिटी को या फिजिकल क्वांटिटी को लिखने का तरीका क्या है? Q इज इक्वल टू एन यू। तो ये क्या बना? रिप्रेजेंटेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। किसी फिजिकल क्वांटिटी को आप रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? Q इक्वल्स टू एन यू के टर्म्स में। यहां पर U क्या है? यूनिट है। N क्या है? एक नंबर है। वो नंबर कुछ भी हो सकता है, मैं 10 मीटर बोल सकता हूं, 10.5 भी बोल सकता हूं, 10.25 भी बोल सकता हूं, वो डिपेंड करेगा लेंथ कितनी आई है। आई थिंक आपको यूनिट पता चल गई है क्या होती है। डन है इतनी बात? अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, इसको मैं हटा रहा हूं यहां से। नोट कर लिया आपने सब कुछ? एग्जाम्पल के फॉर्म में क्या लिखा हुआ है? 10 मीटर। 10 सेकेंड भी हो सकता है, कोई भी एक एग्जाम्पल लिख सकते हैं आप, कोई बड़ी बात नहीं है। अब एक बहुत जरूरी बात, फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड यूनिट्स। फंडामेंटल वर्ड हम सुन चुके हैं, फंडामेंटल वर्ड सुन चुके थे, आपको शायद पिछले लेक्चर से याद होगा। फंडामेंटल मतलब बेसिक। वो अब क्या हेडिंग है? फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड यूनिट्स। वो क्वांटिटीज जिनको किसी और की हेल्प से डिराइव ना किया जा सके,
या फिर मैं दूसरे वर्ड्स में बोलूं, वो क्वांटिटीज जिनकी हेल्प से हम सभी क्वांटिटीज को डिफाइन कर सकें, क्या कही जाती हैं? फंडामेंटल क्वांटिटी। बहुत बुरा सा वर्ड नहीं सुनना, सेंटेंस बुरा नहीं है वैसे तो, बहुत आसान है। क्या बोला? वो क्वांटिटीज जिनकी हेल्प से हम सभी क्वांटिटीज को, रिमेनिंग सभी क्वांटिटीज को डिफाइन कर सकें, वो कही जाती हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज। फॉर एग्जांपल, पहले तो मैं डेफिनेशन लिख दूं, द क्वांटिटीज with the help of which all remaining quantities, अरे क्वांटिटीज ये चलेगा क्या? all remaining quantities can be डिराइव्ड मतलब अचीव्ड। क्या कही जाती हैं? फंडामेंटल क्वांटिटीज। और उनकी यूनिट्स को क्या कहते हैं? फंडामेंटल यूनिट्स आर कॉल्ड फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड देयर यूनिट्स are called fundamental units। क्या इतनी लाइन सुन पाई है? पूरी बार डेफिनेशन पढ़ दूं अगर समझ में ना आ रही हो। The quantities with the help of which all remaining quantities can be derived are called fundamental quantities and their units are called fundamental units। इतनी बात सुन ली है आपने। अब मैं एग्जाम्पल की बात करूं, जैसे कि ध्यान से सुनना, हमें एक फॉर्मूला बचपन से याद है, स्पीड क्या होती है। स्पीड का फॉर्मूला आप सबको याद होगा, उसी से शुरुआत करते हैं। स्पीड का फॉर्मूला आप सबको पता है क्या है? क्या डिस्टेंस अपॉन टाइम है, यही है ना? आपने डिस्टेंस मेजर कर ली, आपने टाइम मेजर कर लिया, तो क्या इन दोनों की हेल्प से आपने स्पीड कैलकुलेट कर ली? बात समझ रहे हैं? तो डिस्टेंस और टाइम कैसी क्वांटिटीज हुई? फंडामेंटल क्वांटिटीज। इनको मेजर करके आपने क्या कैलकुलेट कर लिया? स्पीड मेजर कर ली। तो ये दोनों कैसी क्वांटिटीज हुई? फंडामेंटल क्वांटिटीज, जिनकी हेल्प से अदर क्वांटिटीज को डिफाइन किया जा सके। आई थिंक आप बात समझ रहे हैं। अब बात करेंगे आगे, फंडामेंटल क्वांटिटीज हो गई हमारे पास, यूनिट्स हो गई। इसी तरह से दूसरी हेडिंग बनती है डिराइव्ड यूनिट और डिराइव्ड क्वांटिटीज। जो वर्ड अभी निकल के आया था, क्या बना? फंडामेंटल जगह अगला टर्म, ये नोट कर लिया है आपने, अगला टर्म है हमारे पास डिराइव्ड क्वांटिटीज एंड यूनिट्स। अब डेफिनेशन आप खुद लिखेंगे, मैं नहीं लिखने वाला इतनी बड़ी डेफिनेशन बोर्ड पे। वो क्वांटिटीज जिनको फंडामेंटल क्वांटिटीज की हेल्प से डिराइव किया जाता है, वो क्वांटिटीज जिनको फंडामेंटल क्वांटिटीज की हेल्प से डिराइव किया जाता है, उनको क्या कहते हैं? डिराइव्ड यूनिट्स या डिराइव्ड क्वांटिटीज। तो क्या डेफिनेशन बन जाएगी? द क्वांटिटीज विच आर अचीव्ड फ्रॉम द फंडामेंटल क्वांटिटीज आर कॉल्ड डिराइव्ड क्वांटिटीज एंड देयर यूनिट्स आर कॉल्ड डिराइव्ड यूनिट्स। लिख लिया। फॉर एग्जांपल के लिए कौन है आपकी इस एग्जांपल में डिराइव्ड यूनिट कौन सी है? स्पीड है। बात समझ रहे हैं? ऐसे ही मैं बोलूं फोर्स कैसी यूनिट है? फोर्स को याद करिएगा, शायद सबने पढ़ा है 9th में, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। मास इनटू एक्सीलरेशन, अगर ये दोनों निकाल लेंगे तो क्या निकल आएगा? फोर्स निकल आएगा। तो फोर्स कैसी क्वांटिटी है? डिराइव्ड क्वांटिटी है। समझ गए हैं इतनी बात? तो ये आपने समझ लिया अब तक का छोटा सा पार्ट। आगे बढ़ते हैं, इसको हटा दे रहे हैं। डिराइव्ड क्वांटिटीज की डेफिनेशन लिख लीजिएगा। अब बात करते हैं, हमने यूनिट्स बना ली, यूनिट्स के स्टैंडर्ड्स बना लिए, बट स्टिल अभी भी क्या हो रहा है? अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग मेजरमेंट्स चल रही हैं, स्टिल चल रही हैं।
अभी तक तो हमने क्या किया, एक स्टैंडर्ड बना लिए, बट स्टिल क्या हो रहा है, अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग यूनिट्स यूज की जा रही हैं। जैसे कि 3 सिस्टम पहले बहुत पॉपुलर थे, जो ट्रेडिशनली 3 सिस्टम्स चल रहे थे, आपने शायद पढ़ रखे होंगे। सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या है, 3 सिस्टम्स थे, एक एमकेएस, सीजीएस एंड एफपीएस। क्या क्या थे, एमकेएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम, एफपीएस सिस्टम। ये 3 सिस्टम्स पहले बहुत पॉपुलर थे। एक बार मतलब समझते हैं क्या हुआ। अच्छा एक बात और बता दें, जनरली शुरुआत जब हमने फिजिक्स की थी तो एक पार्ट बताया था ट्रेडिशनल फिजिक्स, और उस ट्रेडिशनल फिजिक्स में एक पार्ट आता था मैकेनिक्स, याद है। मैकेनिक्स जो थी, मैकेनिक्स का मतलब था बॉडी के मोशन या मोशन से पहले की कहानी। तो वहां पर सिर्फ 3 ही क्वांटिटीज इंपॉर्टेंट मानी गई थी। कौन कौन सी, लेंथ यानी कि डिस्टेंस, टाइम और मास। इन 3 क्वांटिटीज को ही बेसिक माना जाता था, फंडामेंटल माना जाता था, बाकी सब इनसे ड्राइव हो जाती थी। तो 3 क्वांटिटीज यानी कि मेजरमेंट के लिए सिस्टम जो हमने बनाए थे, उनमें सिर्फ 3 क्वांटिटीज का जिक्र किया गया था। कौन कौन सी 3 क्वांटिटीज का जिक्र किया गया था, लेंथ, मास और टाइम। तो सभी जो सिस्टम्स बने वो क्या बने, इन 3 क्वांटिटीज को मेजर करने वाली यूनिट्स का कलेक्शन। क्या बना, सिस्टम ऑफ यूनिट्स। सिस्टम ऑफ यूनिट्स का मतलब क्या हुआ जानते हैं, यूनिट्स का कलेक्शन, ग्रुप ऑफ यूनिट्स जो हम यूज करने वाले हैं, जो हम यूज कर। जनरली आप लेंथ को बोले तो मीटर में बोल देते हैं, कुछ लोग बड़ी डिस्टेंस को किलोमीटर में बोल देते हैं। तो वैसे ही क्या बात हुई, एमकेएस सिस्टम क्या करता है, लेंथ को किस में मेजर करता है, मीटर में मेजर करता है। मास को किस में करता है, किलोग्राम में मेजर करता है। और टाइम को किस में मेजर करता है, सेकंड में मेजर करता है। क्या एमकेएस सिस्टम समझ में आया क्या है। एमकेएस सिस्टम क्या करता था, ये 3 काम करता था। और वैसे ही सीजीएस सिस्टम लेंथ को किस में मेजर करता है, सेंटीमीटर में। मास को किस में मेजर करता है, ग्राम में। और टाइम को किस में करते हैं, सेकंड में। एफपीएस सिस्टम क्या करता था, लेंथ को मेजर करता है फुट में, मास को करता है पाउंड में, टाइम को करता है सेकंड। ये इतनी बात समझ गए हैं। ये सिस्टम ऑफ यूनिट्स थे। अलग अलग कंट्रीज में, अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में अलग अलग तरीके से यूनिट्स को मेजर कर रहे थे। हालांकि सब हैं एक ही चीज। मीटर को हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो हम अभी सीखेंगे थोड़े दिन बाद, लेकिन इस तरीके से मेजरमेंट हो रहा था, ठीक है। तो अब मैंने कोई क्वांटिटी अमेरिका में मेजर की, उसको मैंने ब्रिटेन में भेजा, तो अब उन लोगों के दिमाग में क्या है, ब्रिटेन वाले किस में मेजर कर रहे हैं, मान लिया वो ब्रिटेन वाले ये मेजर कर रहे हैं फुट, पाउंड एंड सेकंड। तो पहले तो उन्हें सभी क्वांटिटीज जो आई हैं उनको ये समझ में ही नहीं आने वाली। जो हम ज्यादा यूज करते हैं वही हमारे दिमाग में रहती है, हमें उसके ज्यादा जनरली कन्वर्जन याद नहीं रहते। हमने उन्हें 10 किलो का पैकेट भेजा, एक 10 किलो का कोई ऑर्डर उन्होंने मंगाया, हमने भेजा। अब वो 10 किलो को कैसे मेजर करेंगे, वो पाउंड्स में मेजर करेंगे। तो वो पहले तो उसको कन्वर्ट करेंगे, तब रुपयों का हिसाब किताब लगाएंगे, कितना देना है कितना नहीं देना है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई। तो इसके लिए एक नया सिस्टम बनाया गया, उसको बोलते हैं एसआई सिस्टम। 3 सिस्टम ये पढ़ लिए हमने, एमकेएस, सीजीएस, एफपीएस। एक नया सिस्टम बना एसआई सिस्टम, जो इंटरनेशनल सिस्टम है। इसको हर ऑल ओवर द वर्ल्ड यूज एक्सेप्ट किया गया। तो 1 2 3 के बाद 4th सिस्टम में लिखने जा रहा हूं। एक और खास बात, इन 3 सिस्टम में कितनी क्वांटिटीज को डिफाइन किया गया है अब तक, 3 क्वांटिटीज को, लेंथ, मास और टाइम। लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ा, एक बात और बता दूं कि एमकेएस सिस्टम में टाइम के साथ एक और क्वांटिटी को ऐड कर दिया गया, सिर्फ एमकेएस सिस्टम में। और वो क्वांटिटी थी करंट, इलेक्ट्रिक करंट। क्या क्वांटिटी और ऐड कर दी गई, इलेक्ट्रिक करंट। और वो क्वांटिटी को क्या यूनिट बना दी उन्होंने, एम्पियर। तो क्या बन गया था ये सिस्टम, बाद में एमकेएस ए और ऐड हो गया था। इस सिस्टम के अकॉर्डिंग बाद में एक यूनिट और आ गई थी, कौन सी, करंट। ये 4 फंडामेंटल क्वांटिटीज से डील कर रहे थे, बाकी दोनों किससे डील कर रहे थे, 3 क्वांटिटीज के साथ। अब बात आई एसआई सिस्टम की।
तो फोर्थ सिस्टम है हमारा एसआई सिस्टम, जो जनरली यूज किया जाता है। एसआई सिस्टम फुल फॉर्म इसकी बात करें, थोड़ा सा फ्रेंच में लिखा गया है ये, तो क्या है? सिस्टम इंटरनेशनल। फ्रेंच में लिखा है सिस्टम इंटरनेशनल, या फिर हम अगर इंग्लिश वर्जन बोलूं, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स। सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स। और इस सिस्टम ने 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज डिफाइन की। बोला कि हमारी पूरी फिजिक्स को समझने के लिए 7 ऐसी फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं जिनको पढ़ना और जिनकी हेल्प से हम बाकी क्वांटिटीज को डिफाइन कर सकते हैं। तो वो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज की खास बात क्या है? कितनी फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं? 7। तो हम क्वांटिटीज 7 लिखने जा रहे हैं। देखिए कौन कौन सी हैं। एक टेबल बनाएंगे, क्वांटिटी, उसकी यूनिट और उसका सिंबल। सबसे पहले नंबर 1, मास। मास की यूनिट क्या बनाई? किलोग्राम। सिंबल क्या बनाया गया? केजी। इसके बाद लेंथ, क्या यूनिट बनाई गई? मीटर। सिंबल क्या बनाया गया? स्मॉल एन। ये डिफाइन किए हैं किसने? सिस्टम में। ये फ्रांस में मीटिंग हुई थी। अब बात करेंगे थर्ड, टाइम। किसमें मेजर किया गया? सेकेंड। यूनिट का सिंबल एस। इसके बाद आया इलेक्ट्रिक करंट। किसमें मेजर किया गया? एम्पियर में। सिंबल क्या बनाया गया? ए। इसके बाद आ गया टेम्परेचर। टेम्परेचर को मेजर किसमें किया गया? केल्विन में। ध्यान रखना, के स्मॉल बना है। के कैसा बना है? स्मॉल है। केल्विन। और सिंबल क्या है? के। कौन सा है? कैपिटल। बताता हूं इसके बारे में भी। फिर इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इंटेंसिटी ऑफ लाइट को मेजर करने के लिए क्वांटिटी जो उसकी यूनिट थी वो थी कैंडला, और सिंबल था CD। इसके बाद फाइनली 7th यूनिट है हमारे पास, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। कौन सी है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। इसको मेजर करते हैं मोल में। केमिस्ट्री में आपने सुन रखा होगा मोस्ट ऑफ द टाइम्स। और सिंबल रहता है इसका MOL। ये रही हमारे पास 7 फंडामेंटल यूनिट्स अकॉर्डिंग टू दी SI सिस्टम। SI सिस्टम ने ये 7 फंडामेंटल यूनिट्स दी हैं। तो एक बार सातों जल्दी से नोट करिएगा। अब मैं एक बात बता रहा था, बातों मैंने बोला था, मैंने जोर देकर बोला था कि K स्मॉल बना है, A स्मॉल बना है। सुनना, जब बहुत ध्यान से सुनना, जब कोई यूनिट किसी साइंटिस्ट के नाम पर रखी जाती है, जब कोई यूनिट किसी साइंटिस्ट के नाम पर रखी जाती है, तो उस यूनिट को जब हम लिखते हैं तब उसका पहला लेटर हमेशा स्मॉल बनता है। उसका पहला लेटर हमेशा कैसा बनता है? स्मॉल बनता है। फॉर एग्जांपल, जैसे आपके सामने केल्विन है, केल्विन का के मैंने कैसा बनाया है? स्मॉल बनाया है। एम्पियर का ए भी कैसा बनाया है? स्मॉल बनाया है। न्यूटन जब मैं लिखूंगा, न्यूटन यूनिट है किसकी है? फोर्स की यूनिट है। तो जब मैं न्यूटन लिखूंगा तब मैं कैसे लिखूंगा? NEWTON, और N कैसा है? स्मॉल है। अब यहीं पर एक और बात ऐड कर देता हूं, और उसी यूनिट का जब सिंबल लिखेंगे तो उस सिंबल का पहला लेटर हमेशा कैसा बनाएंगे? कैपिटल बनाएंगे। सुन पाई है बात आपने? बहुत जरूरी है। अगर कोई यूनिट किसी साइंटिस्ट के नाम पर रखी है, इसको नोट करते रहिएगा, यूनिट किसी साइंटिस्ट के नाम पर रखी गई है, तो उस यूनिट का जब लिखेंगे उसको हम,
तो उसका पहला लेटर कैसा बनाएंगे, स्मॉल, और जब उसका सिंबल लिखेंगे तो सिंबल का पहला लेटर हमेशा कैसा बनेगा, कैपिटल। फॉर एग्जांपल यूनिट आपकी जूल है, किसकी है, एनर्जी की यूनिट है, और उस जूल को भी हम जब लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, स्मॉल जे से लिखते हैं, और जब उसका सिंबल बनाते हैं दैट इज कैपिटल जे। ऐसी गॉस यूनिट है, वॉट है, वॉट WATT, डब्ल्यू लिखते हैं तो स्मॉल लिखते हैं, जब यूनिट में लिखते हैं सिंबल लिखते हैं तो कैपिटल डब्ल्यू। बहुत सी ऐसी यूनिट्स हैं, ये बात ध्यान रखना, ये रिप्रेजेंटेशन है आपको आनी चाहिए। ये 7 फंडामेंटल यूनिट्स डिसाइड की थी इन्होंने एसआई सिस्टम में। अब बात करते हैं, इन्होंने साथ में 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स भी डिसाइड की हैं, 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज भी डिसाइड की हैं, जरा उनके बारे में बात कर लेते हैं। हटा दे रहा हूं मैं इनको। तो 2 कौन सी क्वांटिटीज हैं, 7 फंडामेंटल प्लस 2 सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज कौन सी हैं, एक है प्लेन एंगल, यूनिट है रेडियन, रिप्रेजेंट करते हैं RAD, ठीक है। इसके बाद दूसरी है हमारे पास सॉलिड एंगल, क्या यूनिट है, स्टेरेडियन, और क्या सिंबल है, स्टेरेडियन। इतनी बात सीख ली है आपने। अब एक बात बता दूं, वैसे तो एक बात बोलूं, ये यूनिट लेस क्वांटिटीज हैं, इनकी यूनिट होनी नहीं चाहिए थी, बट किसी रीजन से आपको धीरे धीरे पता चलेंगे वो रीजंस, किसी रीजन से इनकी यूनिट्स को बना दिया गया है। वैसे ये क्वांटिटी, और हम जल्दी से सीख लेते हैं प्लेन एंगल क्या होता है और सॉलिड एंगल क्या होता है। प्लेन एंगल क्या है, कोई भी 2 लाइंस के बीच का एंगल, 2 स्ट्रेट लाइंस के बीच का एंगल, दिस एंगल, 2 स्ट्रेट लाइंस, एक स्ट्रेट लाइन ये है, एक स्ट्रेट लाइन ये है, इन दोनों के बीच का एंगल क्या कहलाता है, प्लेन एंगल। इसको हम बोलते हैं 2D एंगल। और सॉलिड एंगल को क्या बोलते हैं, 3D एंगल। जैसा देखिएगा, फॉर एग्जांपल ये 2 लाइंस हैं, तो इनके बीच का एंगल क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा, प्लेन एंगल। अब यहीं पर समझिएगा सॉलिड एंगल क्या है। फॉर एग्जांपल ये एक पेपर की शीट है, इस पेपर की शीट की अगर मैं बात करूं तो ध्यान से देखना, ये कोन बन गई है, कोन बन गई है। तो अगर इस टॉप वाले पोर्शन को आप देखें, ये टॉप वाले पोर्शन से सभी तरफ से जो सरफेस गई है वो सेंटर पर एक गोल गोल सा एक एंगल बना रही है। वो गोल जो पोर्शन दिख रहा है ना, दैट इज कॉल्ड सॉलिड एंगल। क्या कहते हैं उसको, सॉलिड एंगल। मतलब क्या हुआ, किसी सरफेस ने एक पॉइंट पर जो एंगल सबटेंड किया। अब सरफेस कौन सी है, कौन सी सरफेस की बात करें, जो ये मुंह इसका दिख रहा है ना, ये एक सरफेस है, और इस सरफेस ने इस पॉइंट पर एक एंगल क्रिएट किया है, दैट एंगल इज कॉल्ड सॉलिड एंगल। तो अभी हमारे लिए सिर्फ इतना ही जानना जरूरी है कि सॉलिड एंगल होता क्या है, फिर इसके बारे में हम बाद में पहुंचेंगे। ठीक है, इतनी बात। चलिए, बाकी आप लोग इतने चैप्टर के, इतने पोर्शन के नोट्स बनाइएगा, कल इसको आगे बढ़ाते हैं। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर नोट्स।